अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने HTML कंप्लीट कर ली थी और CSS के मोस्टली हाफ कंप्लीट हो चुकी है। 21 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ करें, क्योंकि आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट इसी कोर्स में करवा दी जाएगी। ओके, तो आपने सीक्वेंस के साथ इन तमाम वीडियोस को फॉलो करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 22 और उसमें हम पढ़ेंगे टेबल्स इन CSS। ठीक है, कि हम टेबल्स पर CSS कितने तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने फोल्डर में जाकर ये देखें, डेव 22 के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। इसको ओपन विद कोड करता हूँ मैं, ठीक है, और ये ओपन हो जाएगा। और जल्द से जल्द यहाँ पर मैं फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हम हमेशा से करते हैं। जल्द से जल्द यहाँ मैं लिखता हूँ table.html की फाइल बना ली एक, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे style.css की, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ टेबल वाली फाइल में। यहाँ टेबल वाली फाइल में यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगाकर हम यहाँ पर टाइटल लगा देते हैं जल्द से जल्द, ठीक है, टेबल, ठीक है, टेबल ही लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं CSS की फाइल को लिंक कर देता हूँ। style.css की फाइल लिंक हो चुकी है। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, टुडे वी विल लर्न अबाउट, ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट टेबल्स इन CSS, ठीक है, ये दे दी। और इसके नीचे एक मैं BR लगा देता हूँ, या एक HR लगाता हूँ पहले, उसके बाद BR लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना सारा काम करेंगे और इसको मैं ओपन करके देखता हूँ अब तक क्या आउटपुट आया है इसका, ठीक है। इसको ओपन करते हैं टेबल वाली फाइल को, और ये डायरेक्ट ओपन हो चुकी है क्रोम के अंदर। यहाँ पर लिखा आ गया टुडे वी विल लर्न अबाउट CSS, और ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जल्द से जल्द हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल जैसा कि हमने HTML के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले टेबल, उसमें क्या आता होता है, कैप्शन आता होता है, ठीक है, कि कैप्शन क्या देना है। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ टेबल 1.415, जिस तरह से हमारी बुक्स पर टेबल्स बने होते हैं, ठीक है। मैंने वो वाली हेडिंग दे दी। ये हो गया कैप्शन इसका। अब कैप्शन के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा TR, ठीक है। यहाँ पर TR लगा दें, आप T हेड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम TR में काम करेंगे। या इसको मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, एक TR, उसके अंदर हमें चाहिए 3 T हेड, ठीक है। तो हमें ये बना लिया। इसके अंदर मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर हेडिंग 1, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर भी कर दिया पेस्ट, और इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लिया, हो गया। ये क्या है, मैंने एक सिंपल एक रो बनाई है, ये देखें। और इस तरह की मैं 3 रोज़ बना लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से डिस्टेंस रो नंबर 2 और रो 3, इसके ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो रो 1, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं रो 2, ताकि अच्छी तरह से याद रहे। आप कोडिंग करते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि साथ कमेंट्स करें, ताकि आपको साथ साथ याद रहे कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पर की है। अब ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर से पता चल रहा है कि रो 1 यहाँ से यहाँ तक है, 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या यहाँ पर टेबल बन चुका है हल्का फुल्का। यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टेबल बन चुका है। ये इसका कैप्शन लगा हुआ है टेबल 1.41, और यहाँ पर क्या है, ये इसके अंदर रोज़ बनी हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या, ये साथ साथ जुड़ा हुआ है, ना कोई इसके अंदर बॉर्डर्स है ना कोई और चीज़, तो वो किस तरह से लगाने हैं। तो अब हम इस पर CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ स्टाइल की, यहाँ पर टेबल का टैब हमने यूज़ किया हुआ है, टैग टेबल के नाम से मैंने एक सिलेक्टर बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, एक कैप्शन यूज़ किया हुआ है, कैप्शन का टैग, उसके नाम से मैंने एक सिलेक्टर बना लिया। उसके बाद मैंने TR के नाम से बनाए हुए हैं, वो बन गया, और एक TD के नाम से, और बॉर्डर। और सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर्स दूंगा सबको। सबसे पहले इसको देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल दे देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया। और इसको अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पर लग चुका है। टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने से क्या हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो एक बार दोबारा बता दूँ, ये जैसा कि ये वाला टेबल यूज़ किया ना, इस टैग का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फिर कैप्शन का बनाया, एक TR का बनाया है, एक TD का बनाया है, बाकी इतने टैग्स यूज़ हुए हैं फिलहाल, ठीक है। और मैंने फिलहाल सिर्फ टेबल को बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल का। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल है उसके ऊपर, ये टेबल की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है,
तो इसने एक्सटर्नली क्या कर दिया, इसको दे दिया बॉर्डर, लेकिन यहाँ कैप्शन तो रह गया, कैप्शन को तो दिया नहीं। इसी तरह आप कैप्शन को भी दे लें, यही लाइन कॉपी करके हम कैप्शन वाली में ले आते हैं। यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। इसको मैंने किया सेव। अब 2 पिक्सल कैप्शन पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश किया, आ गया कैप्शन पर भी, ठीक है। आप इस तरह चाहते हैं आप रोज को कोई इंडिविजुअली दे सकते हैं और कॉलम्स को भी इंडिविजुअली दे सकते हैं। अभी मैं देता हूँ यहाँ पर जल्द से जल्द, यहाँ पर TR है तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको यहाँ पर पेस्ट, इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब TR को भी मैंने बॉर्डर दे दिया और TD को भी दे दिया। तो अब देखते हैं इसका कमाल क्या होता है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें कैप्शन पर अलग से टैग लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, टेबल पर अलग से लगा हुआ है, TR पर अलग से लगा है और TD पर अलग लगा है। तो अब साफ पता चल रहा है कि ये सेल नंबर 1 है, इसके अंदर हेडिंग 1 है, इसके अंदर नंबर हेडिंग इस तरह लिखा हुआ है, हेडिंग 2 है। वैसे यहाँ पर हमने 1 ही लिख दिया सबको, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, बॉक्स सेल्स पता चल रहे हैं हमें कि ये कैप्शन है, ये सेल्स है, ठीक है। ये हो गए जो बेसिक्स बॉर्डर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें तकरीबन आती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम मज़े की बताता हूँ, वो ये कि ये इस तरह से बॉर्डर अच्छे नहीं लगते। हम चाहते हैं कि बॉर्डर लगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल जिस तरह आमतौर पर वर्ड पर हम टेबल नहीं बनाते, ठीक है। वर्ड पर किस तरह से बनाते हैं, वहाँ पर ये आपस में फासला नहीं होता सेल्स के दरमियान, एक लाइन लगी होती है जो 2 रोज को डिफ्रेंशिएट करती है। हम चाहते हैं ये डिस्टेंस ना रहे, ये दोनों लाइनें मिलके एक ही लाइन बन जाए, ये दोनों लाइनें मिलके एक ही लाइन बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल वाले टैग के अंदर जाएंगे, मेन टेबल वाले अंदर, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बॉर्डर कोलैप्स के नाम से, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स, तो कोलैप्स करते हैं यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स और उसकी प्रॉपर्टी क्या लगानी है, कोलैप्स, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स और उसकी वैल्यू भी कोलैप्स कर देनी है आपने। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो अब देखिएगा जादू होता क्या है, ये सारी लाइंस आपस में जुड़ जाएंगी और प्रॉपर टेबल अच्छी तरह से लगेगा। ये देखा आपने, देखा क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी लाइनें आपस में कंबाइन हो गई और सारे बॉर्डर आपस में कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो ये था बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं और आपको बताता हूँ क्या चीज़, कि अभी फिलहाल हम इसे कोलैप्स नहीं करते, हम इसको कर देते हैं सेपरेटेड। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेपरेटेड ही होती है, तो बॉर्डर कोलैप्स आप सेपरेटेड कर देते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दोबारा से सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका जो है ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान, सेल्स के दरमियान, ठीक है, ये इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए हमें, और चलते हैं यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग के नाम से, ठीक है, कि बॉर्डर की स्पेस क्या होगी, वो भी हमने टेबल वाले के अंदर करना है। क्यों, क्योंकि बॉर्डर्स जितने भी प्रॉपर्टीज हैं TR TD वो हैं किसके अंदर, टेबल के टैग के अंदर ही ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर स्पेसिंग के नाम कर देते हैं, ठीक है, BORDER बॉर्डर, और यहाँ पर करते हैं स्पेसिंग, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग हम कर देते हैं, चलें 10 पिक्सल कर देता हूँ मैं, 10 पिक्सल की हमें बॉर्डर स्पेस चाहिए। तो अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क आता है, गौर करना है आपने किस चीज़ पर। चले फिर से जूम कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये आपस में इनकी ये जो स्पेस है ना थोड़ी सी है ना, ये इस चीज़ को हम बढ़ाने लगे हैं। अब इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं, ये देखें 10 पिक्सल इस तरफ से, 10 पिक्सल इस तरफ से बॉर्डर्स की, यहाँ से 10 10 10 10 ऊपर नीचे हर तरफ 10 हो गया, ठीक है। इसको जूम इन करता हूँ, तो ये थी क्या चीज़, बॉर्डर स्पेसिंग की, आपस की जो बॉर्डर्स हैं उनकी आपस में स्पेस क्या होगी, ठीक है। तो बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चलते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ कैप्शन के बारे में। आपने देखा होगा, आप कहेंगे टेबल का कई बार कैप्शन तो नीचे लिखा होता है, तो टेबल के कैप्शन की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से करना है, उसके लिए यहाँ पर कैप्शन वाले टैग के अंदर आ जाए, क्योंकि हम कैप्शन को एडिट करने लगे हैं। तो कैप्शन वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होता है कैप्शन साइड के नाम से, कैप्शन साइड बॉटम कर दें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टॉप है तो हम बॉटम कर देते हैं। तो अब देखते हैं इसका कमाल, ये देखिएगा कैप्शन इसके नीचे आ जाएगा टेबल के, ये देखिए, ठीक है, कैप्शन नीचे आ गया। आप चाहते हैं दोबारा से ऊपर आ जाए, यहाँ पर टॉप की प्रॉपर्टी लगा दें या ख़त्म नहीं कर दें, वैसे वो बाय डिफॉल्ट ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ पर करता हूँ उसको मैं रिफ्रेश, तो क्या हो गया, टेबल ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बॉटम कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने बॉटम वाली न्यू चीज़ सीखी है, क्योंकि टॉपर तो वो पहले ही होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक और कमाल की चीज़, वो क्या कि अब ये सेल्स की तो समझ आ गई, ये TR है, ये TD है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका साइज़ वगैरह भी तो एडजस्ट करना है, किस तरह से करेंगे।
तो आप सिंपल ये TD है ना, TD के अंदर सारा डाटा लिखा हुआ है, इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दें। ठीक है, मैं इसका कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 5 पिक्सल कर देता हूँ। इसका मैंने 5 पिक्सल किया, आप देखें क्या होता है। अब मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखें क्या हुआ कि TD जो है उसका साइज़ छोटा हो गया। उसके साइज़ छोटे होने की वजह से क्या हुआ, वैल्यू भी छोटी हो गई। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ TR में करूँ तो तब क्या होगा, इसी चीज़ को मैं ऊपर ले गया हूँ। अब मैंने क्या किया, TR में फ़ॉन्ट साइज़ कम किया है, तो अब देखते हैं इस पर क्या फ़र्क आता है। इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एक बार दोबारा से यहाँ पर देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका 5 पिक्सल ही रह गया, इसको मैं जूम इन करता हूँ फिर से, काफ़ी छोटा कर दिया हमने इसका साइज़। इसका मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो इसका मैंने क्या कर दिया 25। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, 25 हो गया। तो इस तरह से आप इसकी क्या है कि आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कम कर सकते हैं। इसका सेल जितना छोटा दिखाना चाहें आप उतना छोटा दिखा सकते हैं। अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो छोटा लिखा हुआ है तो उसको आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ, वो क्या कि कई बार हमारा टेबल का जो सेल होता है वो खाली होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, इस वक्त ये तीनों सेल फिल हैं, ये तीनों सेल फिल हैं। हम क्या कहते हैं, सेकंड रो का सेंटर वाला जो सेल है ना, इसको यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी कर दिया, और यहाँ से थर्ड रो का थर्ड कॉलम को हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे रिफ्रेश किया तो देखें क्या हुआ कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एम्प्टी हो गया और ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब टेबल डिस्प्ले हो तो जो एम्प्टी सेल्स है वो नज़र ना आए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम करते होते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पर होती है एम्प्टी सेल। ठीक है, एम्प्टी सेल्स के नाम से होती है प्रॉपर्टी, और उसको हम कर देते होते हैं हाइड। एम्प्टी सेल हाइड के नाम से प्रॉपर्टी है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको हम करते हैं यहाँ से सेव, और हो जाना चाहिए था अब तक। अभी देख लेते हैं, इसको करते हैं हम जूम इन। एम्प्टी, हम एक काम करते हैं, इसको फिल करके देखते हैं, शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसको हम कर देते हैं हेडिंग। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ इसके अंदर। आप देखते हैं कोई आ रहा है फ़र्क इसके अंदर जी, ये लिखा तो आ गया लेकिन ये सेल रिमूव नहीं हुआ। तो TR के अंदर लगाते हैं हम यही प्रॉपर्टी। हम कहाँ गया ये एम्प्टी सेल्स, सॉरी ये एम्प्टी सेल्स मैंने कहाँ लगाना था, ये लगाना था मैंने, हमने जानबूझ के रिमूव कर दिया इसको, यहाँ पर रिमूव ही रहने दें। टेबल के टैग के अंदर लगाना था और मैंने गलती से कैप्शन के अंदर लगा दिया। ये देखें, इसको मैं करता हूँ यहाँ से मूव करवाता हूँ और ये टेबल के लाइन के अंदर आ गया। अब देखिए इसका कमाल, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्प्टी सेल्स थे वो क्या हो गया, गायब हो गए यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने टेबल के जो एम्प्टी सेल्स हैं वो डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे तो ना करवाएं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक होता है टेबल लेआउट का ऑप्शन, वो भी टेबल टैग के अंदर ऑप्शन होता है। दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, टेबल, यहाँ से लगाता हूँ मैं टेबल लेआउट। ठीक है, पहला होता है ऑटो। अब ऑटो लगाने से देखते हैं क्या फ़र्क आता है और दूसरा से क्या फ़र्क आता है। ऑटो लगाया तो वो आमतौर पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा डाटा बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हुआ क्या है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से ना इसका यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डबल लाइंस कर दी ताकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस उसका मेंटेन हो जाए। इसको मैंने किया ये, यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर इसको भी बढ़ा दिया, टेक्स्ट इसका भी बढ़ा दिया और इसका भी बढ़ा दिया। ओके, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो अब देखते हैं इसका कमाल। तो देख सकते हैं सारे सेल्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, इसको मैं हाँ ये है इसकी नॉर्मल, ये जो इसका जो लेआउट है वो ऑटो की वजह से इस तरह हुआ है। ऑटो की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो डाटा है वो इन लाइन ब्लॉक में हो जाता है, यानी वो कोशिश करता है एक ही लाइन में कवर कर दे। ठीक है, और बाकी अगर मैं लगाऊं इसकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड, ठीक है, दो प्रॉपर्टियाँ होती हैं टेबल लेआउट की, एक होती है ऑटो, एक होती है फिक्स। तो देखते हैं फिक्स से क्या फ़र्क आता है। फिक्स्ड कर देता हूँ यहाँ से मैं और करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो फिक्स से भी कोई इतना खास फ़र्क नहीं आया। वैसे आमतौर पर फिक्स से होता ये है कि वो साइज़ छोटा कर देता है सेल का। ठीक है, और ये जो डाटा है वो जितनी लाइंस पे आ सकता है वो उतनी लाइंस में कर देता है। तो ये आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, टेबल लेआउट फिक्स कर सकते हैं, इसको ऑटो कर सकते हैं। एम्प्टी सेल्स करना आ गया, आपको इसके बॉर्डर की स्पेस देनी आ गई, बॉर्डर कोलैप्स करने आ गए, और उसको ये जो कैप्शन को ऊपर नीचे मूव करवाना आ गया, और इनको बॉर्डर्स देना और इनको साइज़ देना। ठीक है, ये हमने तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस
कर लिए। तो यही था आज का लेक्चर जिसमें हमने टेबल्स को डिटेल से पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइबरमैक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस पर तमाम कोडिंग से रिलेटेड लेक्चर आते रहते हैं, CSS हो गया, HTML, वेब डेवलपमेंट, C++, ठीक है। आपको कंप्लीट प्रोग्रामर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।